कुछ रिश्ते आपको भाग्य से मिलते हैं और कुछ रिश्ते आपको सौभाग्य से मिलते हैं। आज हम जन्म कुंडली के हिसाब से चर्चा करेंगे जीवन साथी की। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और हर हाउस में अलग अलग रिश्ते होते हैं और 7वां घर होता है जीवन साथी का। तो जीवन साथी आपको सौभाग्य से मिलता है। मेरा 30 साल का ज्योतिष अनुभव यह कहता है कि आप जितने आध्यात्मिक होते हो, आपके जीवन साथी में इतनी शुद्धता, पवित्रता आती है और आप उसके साथ एक अच्छा जीवन जीते हो। वैसे भी हम देखते हैं कि जीवन साथी को कहते हैं क्योंकि जीवन साथी जीवन भर का साथ होता है। हम माता को, पिता को, पुत्र को, भाई बहन, किसी को भी जीवन साथी नहीं कहते। तो जीवन साथी के लिए हमें बहुत ज़्यादा जन्म कुंडली को मानकर उसके उपाय करना चाहिए ताकि आपका जीवन भर का साथ एक सुंदर जीवन बना सके। 7वें घर को हम जीवन साथी का मानते हैं। पूरी पत्रिका में लग्न हमारा खुद का घर होता है और 7वां घर जीवन साथी का होता है और 7 फेरों को 7 जन्म का साथी हम जीवन साथी को मानते हैं। पहले के समय में हम देखते थे कि लोग आध्यात्मिक होते थे। चंद्र के अंतर्गत हम देखते हैं, हम शादी को लेते हैं। पहले जीवन साथी के व्रत के लिए पहले जीवन साथी के लिए हम देखते हैं अधिकतर लोग शिव जी की उपासना करते थे। शिव जी चांद लेकर बैठे हैं। चंद्र रात का कारक है, पारिवारिक जीवन का कारक है, फैमिली का कारक है। चंद्र के अंतर्गत हम ज्योतिष अनुसार चंद्र को हम जीवन साथी मानते हैं और सूर्य को हम वर्किंग मानते हैं, कामकाज मानते हैं। दिन में आप कामकाज पर जाते हो और रात परिवार से संबंधित होती है। दिन आपको खोलता है और रात आपको भीतर लाती है। हम देखते हैं जैसे ही सूर्योदय होता है, हम हमारे बिस्तर को छोड़ते हैं, हमारे बेडरूम को छोड़ते हैं, फिर हम हॉल में आते हैं और धीरे धीरे ऊर्जा हमको घर के बाहर लेके जाती है। आपका मोहल्ला विदा होता है और आप ऑफिस और वर्किंग तक चले जाते हैं। तो सूर्य आपको खुलने का काम करता है। आप कामकाज पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सूर्य आपको फोकस करता है काम से संबंधित। वहीं रात आप ऑफिस से घर की तरफ आते हैं, मोहल्ले में आते हैं, धीरे धीरे आप घर में और रात को आप बेडरूम में चले जाते हैं। तो चंद्र आपको अंदर रखता है और सूर्य आपको बाहर की तरफ रवानगी देता है। चंद्र से संबंधित हम देखते हैं कि जीवन साथी के जितने भी व्रत उपास है वो चांद से संबंधित है। तो भोलेनाथ को अधिकांश हम शादी से संबंधित मानते हैं और जीवन साथी के व्रत उपास चांद से संबंधित ही होते हैं। तो चंद्र आप में जितना गहरा होगा, आपका जीवन साथी से अटैचमेंट, मोह उतना ज़्यादा होगा। हम देखते हैं चांद को मानने वालों की शादी भी अधिकतर ज़्यादा होती है। तो चंद्र से शादी की अनेक व्यवस्था भी होती है। जैसे चंद्रवंशी श्री कृष्ण की अनेक शादियां थी, वहीं सूर्यवंशी श्री राम का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा, पर उनका वर्किंग, उनका राजपाट बहुत ही अच्छा रहा। तो सूर्य से हम वर्किंग और कामकाज को समझते हैं और चंद्र हमें जीवन साथी का सुख देता है। आध्यात्म कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से बहुत संबंध रखता है। आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, आपकी पर्सनालिटी में भी इतना वजन आएगा और आपका जीवन साथी भी आपके लिए बहुत फोकस रहेगा और आपका ही रहेगा। तो चंद्र आज के युग में थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हम देखते हैं सतयुग नदियों से संबंधित था, क्योंकि शिव जी अपनी जटा पर चांद तो लेकर बैठे ही हैं, गंगा जी को भी लेकर बैठे हैं। तो गंगा जी चंद्र के अंतर्गत आती है, नदियाँ चंद्र में आती है और गांव और छोटी जगह जहाँ नदियाँ होती है वो सब चंद्र व्यवस्था है ज्योतिष अनुसार। और सूर्य बोले तो शहर जो शोर करता है, सूर्य दिन की आवाज़ होती है और सूर्य महानगर होते हैं जो समंदर से जुड़े होते हैं। तो विदेश जाने के लिए तो बहुत ही अधिक सूर्य लगते हैं क्योंकि वह कई समंदरों को पार करके बनता है। तो सूर्य विदेश होता है। हम पुराने समय में देखते हैं कि राम जी विदेश गए थे, 7 समंदर पार गए थे, समुद्र को पार किया था। तो अभी का समय जो है वह सूर्य युग है। अभी के जो बच्चे हैं उनमें सूर्य की अधिकता है। वह विदेश अधिकांश जा रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, घर का भोजन नहीं करके बाहर का भोजन कर रहे हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी रूप में वो पढ़ने जाते हैं
तो सूर्य बढ़ते हैं। जब हम घर से जितना दूर जाते हैं तो सूर्य बढ़ते हैं। तो सूर्य बढ़ने से उनके विवाह देरी से भी हो रहे हैं, और सूर्य के कारण हम देखते हैं कि उनका जीवन बहुत सिमट गया है, शादी उनकी चलती नहीं है। जो हनीमून शब्द हम कहते हैं, जो चंद्र की व्यवस्था है, उस समय ही उनको परेशानी आ रही है। तो चंद्र बढ़ने से उन्हें काफ़ी लाभ है जीवन साथी से संबंधित, और सूर्य बढ़ने से पतझड़ है, तनाव है, जीवन साथी से दूरियां हैं, क्योंकि दिन हमको जीवन साथी से दूर करता है, वहीं रात समेट लाती है। अभी का बच्चा, अभी की संतान सब कैरियर से संबंधित हो गए हैं। तो कैरियर आपके लिए ज़रूरी है, पर आपके लिए चंद्र का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अभी के सभी बच्चों से ये निवेदन रहेगा, अगर वह हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी एस्ट्रोलॉजी को पसंद करते हैं, जानवी एस्ट्रो जो है वो चांद सूरज पर बात करता है, तो आप अपने जीवन साथी के लिए बच्चों चंद्र बढ़ाएं, क्योंकि चंद्र बढ़ाने से ही आपको जोड़ा विश्वसनीय भी मिलेगा। नहीं तो ट्रस्ट इशू अभी जो आ रहे हैं आपके साथ, वो आपके सूर्य के कारण है। तो चंद्र बोले तो आपका ट्रेडिशनल होना ज़रूरी है, आपका भावुक होना ज़रूरी है। आप क्लबिंग करें, पर आपको मंदिर भी जाना पड़ेगा। मंदिर जाकर अपनी दिनचर्या को आप ठीक करें, क्योंकि सुबह आप जल्दी उठेंगे, रात को आप जल्दी सोएंगे, तो ये भी चांद सूरज है। आप थोड़ा गांव का जीवन लेकर आए, आप ज़मीन पर बैठे। जैसे हम देखते हैं कि भगवान जो है वो भी परिभाषित पंच तत्वों से है, क्योंकि भ ग वा आ न, भ भूमि है, ग गगन है, वा वायु है, आ अग्नि है, और न नीर पानी है। तो ये पंच तत्व है। अभी के युवा पंच तत्व से कोसों दूर है, न भूमि के संपर्क में है, वो स्लीपर पहन के घर में घूम रहे हैं, तो न उनका ज़मीन से कोई कनेक्शन है, उनको अर्थिंग नहीं मिल रहा है। जो मिट्टी में खेलकर उनको जो कैल्शियम मिल रहा है, मिलना चाहिए था, वो भी अभी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि न भूमि से आपका संपर्क है, न आपका शुद्ध वायु से संपर्क है, न आप धूप में हो, न आपको सूर्य मिल रहा है। तो आप में विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी है ही। पहले के ज़माने में हम कहाँ सुनते थे कि किसी को विटामिन डी की कमी है, या उसको कैल्शियम नहीं है, या B12 नहीं है। तो आप थोड़ा ट्रेडिशनल पे जाए, आप थोड़ा गांव जैसी अपना जीवनचर्या पर जाए, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मेरा निवेदन लड़कियों से भी है, क्योंकि चंद्र बोले तो चंदा, लड़कियों को तो चंदा ही कहा है। तो आपको चंद्र बढ़ाना पड़ेंगे। आप पुरुषों जैसे जो कपड़े पहन रहे वो आप पहने, पर आपको अंदर से नारियल जैसा भी होना पड़ेगा। आप बाहर से सख्त रहे सूर्य जैसे, आप झांसी की रानी रहे, पर आपको अंदर से ममतामयी और वात्सल्य जैसा रहना पड़ेगा। क्योंकि इतनी चंद्र की कमी, आपकी जो चाल है वो भी लड़कों जैसी हो रही है, सूर्य जैसी हो रही है। अगर आपने चंद्र की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो आपको हो सकता है यूट्रस या कैंसर जैसी बीमारियां हो, क्योंकि चंद्र की कमी से प्रजनन क्षमता पे भी बहुत फर्क पड़ा है। तो अभी का युग गर्म है, हम उसे सूर्य युग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शहर में शोर है, और सूर्य के कारण सब गर्माश है। कितनी भी बारिश होती है, ठंडक बिल्कुल चली जाती है। तो सूर्य की अधिकता है और चंद्र की बहुत ज़्यादा कमी है। तो भोलेनाथ को मानना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी के समय में बहुत सारा आध्यात्म का टच युवाओं में आया है। पर बच्चों, आप रील से ज़्यादा अपने आध्यात्म को अपने अंदर लाएं। आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और सुबह जागते से ही भूमि को आप प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें और झुकें, क्योंकि झुकना चंद्र है और कड़क रहना सूर्य है। क्योंकि अकड़ को हमारी ज्योतिष भाषा में, जानवी एस्ट्रोलॉजी, सूर्य कहते हैं, क्योंकि सूर्य थोड़ा अकड़ का कारक है। हम देखते हैं, एक आप रोटी को अगर पानी में घुल देंगे तो वो चंद्र हो जाएगी, घुल जाएगी, घुलनशील ग्रह है चंद्र। वहीं आप उसे धूप में रखेंगे तो वो कड़क हो जाएगी। तो सूर्य से एक कड़कपन आता है, एक ईगो आता है। तो आप सूर्य को दरकिनार करके चंद्र बढ़ाएं। वर्किंग के लिए आप सूर्य बढ़ाएं। कामकाज भी ज़रूरी है। अभी के समय में लड़कियों का भी कामकाजी रहना ज़रूरी है, पर आप अर्धनारीश्वर जैसा जीवन करें, महाकाल जैसा, क्योंकि महाकाल सूर्य भी है और चंद्र भी है। चंद्र इसलिए क्योंकि वो भोले बाबा है, और सूर्य इसलिए क्योंकि उनमें शमशान की भस्म रमती है। जन्म को हम चंद्र कहते हैं, क्योंकि पानी से ही हम सब पैदा हुए हैं, और अग्नि अर्थात सूर्य से ही हम चले गए हैं। ये सारा जो भी लॉजिक है, ये माँ गंगा की देन है।
और रातों को जग जग के माँ गंगा ने मुझे यह ज्ञान दिया है और यह कृपा मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आज के युवाओं को अच्छा जीवन साथी मिले, क्योंकि मेरी लाइन यहीं से शुरू हुई थी और यहीं से ख़त्म हो रही है कि कुछ रिश्ते आपको भाग्य से मिलते हैं और कुछ रिश्ते आपको सौभाग्य से मिलते हैं। कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन सब, पर जीवन साथी सौभाग्य से मिलता है। तो अभी के बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि आप आध्यात्म की ओर जाएं और अपने इष्ट को पहचानें कि आपके जीवन साथी से संबंधित आपके इष्ट कौन है, क्योंकि इष्ट बोले तो भगवान में स्पेशल वन, क्योंकि ज्योतिष आपको यही बताता है, जो ज्योत जगाता है आपके जीवन में सही इष्ट की, वो ज्योतिष होता है। तो हम आपके जीवन में सही इष्ट की पकड़ बताना चाहते हैं आपको। आप किस भगवान को भजोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, कैरियर वे में भी और फैमिली लाइफ में भी। तो आप हमसे संपर्क करें और हमसे जुड़ें, हमारे ऐप से जुड़ें, यूट्यूब चैनल से जुड़ें, फेसबुक इंस्टा सभी पर आप हमसे जुड़कर अपना जीवन पहले से बेहतर बनाइए।